Hey fam, welcome back to the Renstar. So we are back again with another video and जाकिर खान की नई स्टैंड अप कॉमेडी आई है डेलुलु एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी एंड जाकिर खान द वे ही पोर्ट्रेज एवरीथिंग एंड स्टोरी टेलिंग भाई की इतनी अमेजिंग होती है ना, तो उसका वो अनबीटेबल चीज़ है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. Exactly. तो मज़ा मतलब आएगा. एक तो आजकल ना आई थिंक हर कोई डेलुलु एक्सप्रेस पे चढ़ा हुआ है तो इट विल बी फन. हाँ यस, लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो कैसी है. या कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? हाँ, अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी. ठीक है, तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं. पहला होता है एसी. एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होते हैं वो केबिन होता है. सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बेटा पोजीशन हम पकड़ेंगे, मूवमेंट रेलवे करा देगी. बेटा ट्राई भी मत कर लेना. अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मूवमेंट बना है, मैं इनका मस्त बनाऊंगा. फिर वो स्लीपर 2 स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है. फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं. उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं. उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं, पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है. फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट. हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के. कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? शाबाश, सबको पता चलना चाहिए हम कहाँ पहुंच गए. बेंच जनरल में 2 डब्बे होते हैं. जनरल में यूजुअली टिकट 68 होती हैं, कई बार 72 होती हैं. कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि इतने लोग बैठेंगे. उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग. एक के ऊपर एक बंदे. अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है. इतना नजदीक का मामला रहता है उसके अंदर. मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी. तो बैठा, उसके पास मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी. मैंने कहा क्या सोच रहे हैं भैया आप? क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? बोलूं फंस गया ना. मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे. क्या आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे इंडिया में 4 में से 5 लड़का इंजीनियर यार. 3rd ईयर में हो भैया, ये वो फलान टीम का, ये सब बातें करने. देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है. मैंने गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का. कराती एक छोड़ के चली गई. और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है. अपनी कोई बहन भी नहीं है और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप में. ये तो मतलब कि अगर मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ में जालियां होती है ना. अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, मुझे सब तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा. फिर मैं जाली में लटक के उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ. तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी. ये भी बात है. मैंने ऐसी बातें सुनी, मेरे साथ दफन जाएंगी वो. तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए. कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर. जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होकर कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी. कहाँ है पायल, कहाँ है पाची? क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी. हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना. मामा से हम ननियाल नहीं होते मम्मी. नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो. हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी. हमारे पैर तो आज तक सुने हैं ना. Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने, ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती. तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहे कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर 2nd ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया. मैंने कहा अरे कुछ बोली तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना चुप, बीच में क्या है? कह रहा कि कुछ नहीं यार बात. मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो?
कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। अबे हेलो, मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? सपनों में। क्या प्रोजेक्ट में थी ना? प्रोजेक्ट में थी। अच्छा 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 अच्छा। तो एक लड़की थी, कह रहा यस, जो तेरे साथ क्लास में थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा बिल्कुल सही। मैंने कहा फिर सेकेंड ईयर में? कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता है भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें बेवफा भी निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। देवताओं को नहीं पता। मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत भाई थोड़ी वर्चस्व की शुरुआत तो किसी की लाश पे पैर रख के ही होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी। वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी। उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है। ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो थर्ड ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मजा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं। सही बात। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो। तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी, यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट क्यूट। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे वाला ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए। एटीट्यूड, एटीट्यूड से मैं कहा जी बताइए। कह रहे क्या नाम है तुम्हारा? कहीं के जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। कह रहे अच्छा पापा क्या करते हैं तुम्हारे? व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस? तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है? मैंने तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। कह रहे टीचर है तुम्हारे पापा? मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो? मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर। मैंने कहा कौन खान सर? कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम? ओह अच्छा, तभी बोला गया कि मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ क्योंकि नो। सच अ स्मॉल वर्ल्ड। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी। तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी उनकी आवाज बहुत मिलती है। मैं कहा मुझे तो पता ही है, पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। कह रही भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कहा कौन? हमारे पापा? हमारे पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो वो फन लविंग? नहीं, कोई और होगा, कोई और होगा। कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा, उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी। ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। ओके कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप? मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहा अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया? मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह,
ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी। शाबाश बेटा। क्या बात है, क्या मैं कहा बात कौन सा इनसे रिश्ता करना है, मैं कहा जो समझे समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहा है। ओए होए। सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना अभी क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई, शाइस्ता। तो वैसे जीप पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। डिटेल्स ऑन पॉइंट। केरी शाइस्ता इधर आओ, देखो ये हमारी बिटियां हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं। और ये जाकिर मियाँ हैं, ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं। और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा आप तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ले लिया। कह रहा, अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं अरे रिश्ता कैंसिल प्योरली हो रहा है। ढूंढी। कह रही अच्छा 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 अच्छा। तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? मैंने बेटा कहा, एक "Yes." काम करो, वापस जाओ। कह रहा और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली हुई। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। कह रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। शाइस्ता ऊपर जाओ बेटा। बेटा ऊपर जाओ। वाओ, टाइम ट्रूली फ्लाइज विद जाकिर खान। मतलब पता नहीं लग रहा ये 12 मिनट ऐसे हो He गए। is one of the finest, stand-up comedian artist, and I would say कि भाई जो बंदा इतनी डिटेल में एक स्टैंड अप सुनाता है, एंड दैट टू विद सुपर्ब स्टोरी टेलिंग। एंड आप मतलब उनके साथ ना मतलब स्टोरी आपको में लगेगा कि आप ही उधर हो। हाँ, मतलब मेरे माइंड में जब भी, जैसे मैं जाकिर खान की कॉमेडी सुनता हूँ, ऐसे स्टैंड अप सुनता हूँ, तो मेरे माइंड में ना जैसे इमेज क्रिएट हो जाती है, राइट? कि जाकिर ही स्टैंडिंग एंड गर्ल है कुछ के ऐसे, यहाँ तिल है, ऐसे है, ये है, वो है। एंड तो एक वो इमेज क्रिएट करवाना इज ट्रूली एन आर्ट भाई। ही इज Yes. डिफरेंट, एंड जाकिर खान, वी लव हिम। मज़ा आ गया, बहुत ही सही legend. स्टैंड अप कॉमेडी। यस, Yes. एंड वी एंजॉयड इट, वी लव्ड एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट ऑफ दिस वीडियो। बाकी आप बताओ, आपको कैसी लगी? आपको कैसी लगी? बढ़िया, ग्रेट डिलीवरी एज ऑलवेज। आई लव इट। इट्स लाइक वी आर देयर। यस 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 यस। बाकी गाइस आप ऐसे आप नहीं कि आप बताओ। सुन रहे हो, आप मतलब हाँ, सुनते हुए you can- आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो मतलब एग्जैक्टली another level. ये सुनना लगे, साथ में वो चीज़ एक्सपीरियंस करना कि एज इफ यू वर देयर विद हिम, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। बाकी वी एंजॉयड, वी होप आपको मज़ा आएगा हमारे साथ ये वीडियो देखने में। मज़ा आया तो इस वीडियो को yes. Make sure give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram. Link is in description. And just remember one thing: you have to grind to shine. Take care. टेक Bye केयर, bye. बाय बाय।